दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी टिप और अमेजिंग टिप्स लेके आ चुकी हूँ कि इस अमेजिंग टिप्स के जरिए आपका काम भी आसान होने वाला, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रीति क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जब भी हमारे बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं या हम घंटे के लिए लेके बैठते हैं पढ़ाने के लिए छोटे बच्चे, तो आपने देखा होगा कि बच्चे का ज़्यादातर इसी टाइम रबड़ होना ही खोना है। कहते हैं मम्मा हमारा रबड़ नहीं मिल रहा है, तो अब बस क्या सोचते हैं कि मम्मा हमें पढ़ाने की नहीं। तो लेकिन अब बच्चे को क्या करना है दोस्तों, अगर इस टाइप में अगर उस समय रबड़ नहीं मिलता है तो बस हमें क्या करना है, रबड़ ले लेना है। नॉर्मली रबड़ लेना है, जो मिठाई डिब्बे वगैरह में रबड़ आता है वही रबड़ ले लेना है। और लेने के बाद ये जो पेंसिल रहता है, पेंसिल के ऊपर लगा देना है आपको, बस इस तरीके से ऐठन से। अब लगाने के बाद अब आप जो भी लिखेंगे, अब आप देखेंगे कि इसको मिटा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक भी इस पर बिल्कुल ही नामो निशान नहीं पता चल रहा है, अब बहुत इजी तरीके से मिट चुका है। तो है ना दोस्तों, जब भी कभी हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि रबड़ वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इस ट्रिक के जरिए आप बच्चों को बहुत इजीली तरीके से उनको सुलझा सकते हैं कि बेटे रबड़ नहीं मिल रहे हैं। इस ट्रिक से आप बहुत इजीली तरीके से बच्चे हमारे पढ़ भी लेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो कलर स्केच होता कलर है, स्केच वाला कलर, उनके ढक्कन भी बहुत रहते हैं। अब आपने देखा होगा बच्चे जब पेंसिल के नोक वगैरह बना के रख देते हैं, कभी ऐसा होता है कहीं लग जाता है तो ये टूट भी जाता है। तो इस तरीके से स्केच कलर का जो ढक्कन रहता है पेंसिल के ऊपर लगा दीजिए, इसको भी कवर करके रख दीजिए। और दोस्तों इससे क्या होगा कि बहुत इजीली तरीके से ये हमारा पेंसिल रेजर भी बन चुका है और ये पेंसिल भी कवर हो चुका है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में इस तरीके का ये जो नेट होता है, हम क्या करते हैं बच्चों का सामान लाते हैं तब भी, या हम कोई वैसे ही मार्केट से वैसे भी सामान लाते हैं, तो किसी न किसी चीज़ के साथ ये नेट आ जाता है, नेट मिल ही जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस नेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेट को फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस नेट को हम आज बहुत इजी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे नेट में हम लहसुन रख देंगे। लहसुन दोस्तों ऐसा एक चीज़ होता है कि इसको खुली हवा में रखना बहुत ज़रूरी होता है। खुली हवा में अगर हम नहीं रखें तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो हमारा लहसुन है ये ख़राब होने लगता है। अब ये ख़राब होने लगता है तो हमारे इतना महंगा लहसुन ख़रीदते हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी, प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये हमारा लहसुन ख़राब ना हो, तो इसके लिए मुझे बस यही काम करना है कि बस लहसुन को इस तरीके का नेट में भर देना है और भर के कहीं भी आप इसको हैंग कर देना है। देखिए मेरे पास ऐसी 2-3 नेट है, तो मैं इसी तरीके से नेट में लहसुन को अपने हैंग कर देती हूँ बिल्कुल खुली जगह। और इसमें हवा वगैरह लगता है ना, तो ये जल्दी जो लहसुन के अंकुरे वगैरह निकल जाते हैं, बिल्कुल भी निकलेंगे और लहसुन हमारा लंबे समय तक के चलेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके का ये जो नेट है आता है हमारे सामानों के साथ, हम इसको कबाड़ी समझ के फेंक देते हैं, तो इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा और इस नेट को आप यूज कीजिए। यूज करने से हमारे काम भी काफ़ी आसान हो जाते हैं और जो चीज़ हमारा ख़राब होने से बच भी जाते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अब दोस्तों चूल्हे को तो हम रोज़ ही साफ़ करते हैं, लेकिन इसके साथ होता क्या है आपने देखा होगा, ये जो ये पुश करने वाला ऑफ बंद करने वाला होता है। अब आप देख पा रहे होंगे हम चूल्हे को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो ये पुश वाला पार्ट होता है यहाँ पे हमारी सफाई बहुत ही कम होती है। तो ईयर स्टिक ले लेना है और इसको मुझे हल्का से गीला कर लेना है और गीला करने के बाद इसी तरीके से मुझे प्रेस कर लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। इसको प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ करना है कि जितने भी इसके अंदर भरे हुए हैं डस्ट वगैरह, तो इसको आप बहुत ईजी तरीके से साफ़ कर सकते हैं ईयर स्टिक के हेल्प से। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने काम को भी आसान कर सकते हैं और जो ये हमारा पुश वाला पार्ट जाम काफ़ी रहता है ये भी हमारा सरल हो जाएगा। अब बहुत इजीली तरीके से दोस्तों जितने भी डस्ट वगैरह भरे रहते हैं ना इसके अंदर, यकीन मानिए काफ़ी अच्छा क्लीन भी हो जाता है सिर्फ इस स्टिक की वजह से, हेल्प से। अब देखिए हमारा ये जो स्टिक है काफ़ी गंदा भी हो चुका है। तो अब आप देख पा रहे होंगे एक साइड का ही हमारा काफ़ी गंदा हो चुका है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी डस्ट था। अब आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अपने चूल्हे को रोज़ साफ़ करती हूँ, फिर भी मुझे साफ़ करने पे इतना ज़्यादा इसमें से गंदा निकला है, मुझे वाकई में विश्वास नहीं हो रहा है। तो
आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये जो पुश करने वाला पार्ट है, बटन होता है, इनमें ये हमारा बिल्कुल सरल होना चाहिए और बिल्कुल ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। कभी भी हम जब गैस वगैरह खोलते हैं ना, तो बिल्कुल भी हमारा ये जाम नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ईयर स्टिक से आप अपने चूल्हे को इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक है आप सबको पसंद आया होगा। अब देखिए इस तरीके से जब भी कभी दोस्तों हम मेहंदी को लगाते हैं सिर में, तो आपने देखा होगा कि मेहंदी तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन गलती से जब कभी हमारे हाथों में मेहंदी लग जाते हैं और रेड मेहंदी लगाते हैं तो बात ही अलग रहती है, और थोड़ी जब ब्लैक मेहंदी लग जाता है तो हमारा हाथ ना काफ़ी गंदा हो जाता है। जब कभी दोस्तों भूल से अगर मेहंदी इस तरीके से हमारे हाथों में लग जाता है, तो आपको क्या करना है, बस कोलगेट ले लेना है और कोलगेट के ज़रिए बस आपको ये जो है ना, जहाँ पे मेहंदी लगी हुई है उसको हमें अपने हाथों से रफ़ कर लेना है। रफ़ करेंगे दोस्तों, अब आप देखेंगे जितना भी मेहंदी का दाग रहेगा ना, बहुत इजीली तरीके से ये छूट जाता है और साफ़ भी हो जाता है। तो ये हमारा काफ़ी टाइम तक की बिल्कुल भी, जैसे कि लंबे समय तक के रहता है, दाग जल्दी छूटता नहीं है। तो बिल्कुल हैंड टू हैंड इस ट्रिक को आजमाना है। आप देखेंगे कि जितना भी कालापन या लाल मेहंदी जो भी है, तो बहुत इजीली तरीके से छूट जाता है। हल्का सा कपड़ा गीला करके ले लेना है, इसको इस्तेमाल कर लेना है। अब आप देखेंगे कि जितना भी मेहंदी का इसमें कलर लगा हुआ था, बिल्कुल अच्छी तरीके से छूट चुका है। अब देखिए ये जो इस तरीके की बोतलें होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये बोतल ज़्यादातर इस तरीके का बोतल हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो मेरे पास बोतल कटी हुई थी और मैंने इसको किसी चीज़ में इस्तेमाल किया हुआ था, तो बोतल ये फालतू रखी हुई थी। अब दोस्तों ये बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको मैं निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद ये जो बोतल का ऊपर वाला पार्ट है, लाइनिंग देख रहे होंगे, यहाँ से मैं इसको कटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद मैं बताऊँगी कि मुझे इसको क्या करना है। अब देखिए कटर के हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने से इसको थोड़ा सा मुझे शेप आ जाएगा। अब शेप देने से ये है ना कि ये बोतल का लुक जो है काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको कटर के हेल्प से इसको काट लेती हूँ। दोनों पार्ट को मैंने थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लिया है। तो इसी तरीके से मुझे इस बोतल को कटिंग कर लेना है। और दोस्तों ये जो बोतलें होती हैं ना, हम कबाड़ समझ के ही इसको फेंक ही देते हैं, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए अब मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ, लहसुन। जी हाँ दोस्तों, ये जो लहसुन होता है ना दोस्तों, ये हमारा लहसुन काफ़ी महंगा आता है। इस तरीके की जो लहसुन होता है, हम बहुत पैसे लगाते हैं तब जाके लहसुन आता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि लहसुन कितने महंगे हो चुके हैं। तो ऐसे बोतलों में लहसुन को रख के आप ऊपर से जो लहसुन, ये जो बॉटल वाला पार्ट मैंने माउथ वाला पार्ट काटा हुआ है, इसको इसके ऊपर कवर कर दीजिए और इसको कवर करके आप इसको आप फ्रिज में रखिए। अब दोस्तों इसको आप फ्रिज में रखेंगे ना, तो देखेंगे कि ये बिल्कुल ही इसी तरीके से कवर रहेगा और बिल्कुल भी इसमें से निकलने वाला नहीं है, ना ही बिखरने वाला, ना ही गिरने वाला। लंबे समय तक क्या लहसुन चलेगा आपको। जैसे कि हम पानी की बोतल रखते हैं, इसको कैसे भी आप फ्रिज में रख दीजिए। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। और इसी तरीके से जब भी आप लहसुन रखेंगे ना, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि बिल्कुल भी आपका लहसुन ख़राब नहीं होगा और ये जो लहसुन है ये लंबे समय तक की चलेगा। आप चाहे तो छोटी बोतल भी 1 लीटर का ले सकते हैं। मैंने तो 2 लीटर का लिया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा इसके ढक्कन को सेट कर ली हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये ट्रिक। तो दोस्तों मैं आपको भी कहूँगी कि इस तरीके के जब महंगे चीज़ ले आते हैं, तो इसे लहसुन को आप 1 से 2 बोतल में कवर करके रखें। इससे क्या होगा कि हमारा लहसुन वेस्ट नहीं जाएगा और ना ही हमारा लहसुन ख़राब होने वाला है। अब देखिए बारिश के मौसम में हम सभी के दरवाज़ों में कब्जा तो लगा ही रहता है, लेकिन कब्जा लगने से क्या होता है कि बारिश के मौसम में ये जो कब्जा होता है ना, इसमें से आवाज़ आती है, चर चुर की आवाज़ आती है। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको मशीन का तेल ले लेना है, थोड़ी थोड़ी इसको ऑयल कर देना है। मशीन का तेल नहीं है तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से मेरे पास की प्रकृति, तो मैं मशीन का ही तेल डाल रही हूँ। और अब देखेंगे आप इसको डालने पे ना, जितने भी दरवाजे में जामपन है या इसका जो कब्जा है, जाम है, बिल्कुल इजीली तरीके से ये खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का छोटा छोटा टिप एंड ट्रिक आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो